हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से 20 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम आप लोग करेंगे ये हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहे ये आपके एसआरबी नेट, स्लेट, सीएसआईआर नेट, गेट, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, सीयू एंड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब है कि आप अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्टैटिस्टिक्स का चाहे जैसा भी एग्जाम दे आपके लिए ये क्वेश्चन करना ही करना है। देखिए बहुत ही इजी एंड शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है इफ़ एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है एक फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स के इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स का रेंज आपको एक्स का रेंज -1 to +1 दिया गया है। वहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। आप लोगों को पता है कि ये एफ ऑफ एक्स एक्स का वैल्यू अगर इंटरवल में है तब उसके मतलब है ये हमारा एक्स जो है रैंडम वेरिएबल, हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से प्रोबेबिलिटी में जो भी फंक्शन क्रिएट होता है उस फंक्शन को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर आप लोगों को नहीं पता प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है तो आप लोग यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसके वीडियो पहले से ही बना रखे। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन बोला जाता है कि एफ ऑफ एक्स निकाल दो। आपको अगर लगता है कि आपको आता है कॉन्सेप्ट तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके ऑप्शन मैच कर लीजिए और अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस को रिवाइज कर लीजिए दोबारा से। देखिए हमें बोला गया है एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक पीडीएफ फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स है तो इस रेंज के लिए के का वैल्यू निकाल दीजिए। हम लोग यूज़ करेंगे ए प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो कहता है आपके एक्स के जो रेंज होते हैं ना उस रेंज में अगर आपका एक्स का रेंज तो एक्स का क्या रेंज है -1 से +1 तक रेंज है। अगर आप एक्स के रेंज पे उस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स दिया गया है ना तो वो हमारा 1 होगा। इन जनरल इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा 1 होगा। आप अगर इसी को कर लेते हैं ना तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, नॉर्मल सोल्यूशन है नीचे दिया रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि ये जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट है ना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा 1 होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करना आना चाहिए कि एक्स के रेंज ले लेंगे, एक्स के रेंज लेने के बाद उसको डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। वहाँ से ही आपका के निकल के आ जाएगा। तो स्टेप क्या होगा, फंक्शन पुट कर दीजिए, क्योंकि फंक्शन इन्होंने गिवन किया है तो हम लोग फंक्शन को पुट कर देंगे। फंक्शन क्या है -1 to 1, यहाँ पे है के इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, के इंटू हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स इक्वल टू 1 है। तो आप इसी को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा के आपके आउटसाइड में होगा, बाहर निकाल लीजिए के को। तो इंटीग्रेशन के इनसाइड में क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन -1 to 1 यहाँ पे रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। तो आप इसी को थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा के बाहर रहेगा हमारा एक्स माइनस एक्स के इंटीग्रेशन ओवर एक्स टू द पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला आई होप आपको याद है, एक्स टू द पावर n+1/n+1 होता है। तो मैंने यहाँ पे एक्स पहला वाला लिख लिया है 1 के लिए, डी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और सेकंड वाला करेंगे तो आपका आ जाएगा x³ 3। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लेंगे -1 to +1 एंड इक्वल टू 1। आप वैल्यू को जस्ट पुट कर दीजिए तो आपका आंसर क्या आने वाला है, के रह जाएगा यहाँ पे हमारा 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 1/3 पहली बार में हमने अपर लिमिट पुट कर दिया है, माइनस अगर माइनस पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 + 1/3। हम लोगों ने सिर्फ x का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो अब देखिए इस तरह के कैलकुलेशन में आप लोगों को छोटा छोटा कैलकुलेशन है लेकिन करना पड़ेगा। यहाँ पे है 2/3 कैलकुलेशन करेंगे तो इसी टर्म को, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा -3 + 1, तो मतलब इनसाइड में आ जाएगा -2 आपका -2/3। तो यहाँ पे है इक्वल टू 1। आप अगर इसको रिमूव करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा ये पोर्शन ब्रैकेट के अंदर में कैलकुलेशन करके 4/3 इक्वल टू 1। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे तो k इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3/4।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हम लोग देख रहे हैं के का वैल्यू हमारे पास ऑप्शन ए है 3/4। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा देख सकते हैं यहाँ पर भी ये सेम कैलकुलेशन ही दिया गया है, थोड़ा सा शॉर्ट वे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि प्रॉपर्टी हमारा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 है। इसी को यूज़ करके ही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब भी आपका ऐसे के निकालने के लिए दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपका एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जिसका लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 3 है। तो आपको पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 निकालने के लिए बोला गया है। आप कैसे करेंगे कि एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ऐसा दिया जाता है ना कि एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म ए बी, तो उसका फंक्शन क्योंकि रेंज में दिया गया है तो उसका फंक्शन हो जाता है हमारा 1/b-a, और यहाँ पे हो जाता है एक्स का रेंज क्या दिया गया है, एक्स का लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट हमारे पास बी है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए और बी के जगह पे दिया गया है 0 और 3, तो हमारा क्या दिया गया है, एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म, यहाँ पे दिया गया है 0 और 3, तो हमारा एफ ऑफ एक्स इस केस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इस केस में 1/ आपको बी माइनस से मतलब 3 - 0 मतलब 3 हो जाएगा, जहाँ पे हमारा लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 3। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला गया है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 निकाल दो। तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 निकालने का क्या मीनिंग है? देखिए हमारा एक्स का एक रेंज दिया गया। आप अगर सोचेंगे तो एक्स का रेंज कैसे दिया गया, सोच लीजिए ये एक्स का लाइन है, तो एक्स आपका 0 से लेके 3 तक दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 से ऊपर, तो 0 1 2 तो होगा, 1 और 2, इन्होंने बोला है 1 से ऊपर निकाल दो। तो आप 1 से ऊपर कहाँ तक जा सकते हो, 1 से लेके 3 तक। तो आप इंटीग्रेशन में अगर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि x 1 से ऊपर, तो मैंने 1 से इसका लोअर लिमिट स्टार्ट कर दिया है क्योंकि 1 से ऊपर बोला गया है। तो अपर कहाँ तक जाएंगे, अपर आप लोग यहाँ पे 3 तक जाएंगे क्योंकि हमारा अपर लिमिट 3 गिवन है, तो हम लोग उन्हें 3 बिठा लिया है। x का वैल्यू है ना, तो हम x का ही फंक्शन फुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स और ये डी ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए आपका एफ ऑफ एक्स में क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1/3 है, तो मैं यहाँ पे 1/3 पुट कर दूंगा। 1/3 का इंटीग्रेशन करेंगे 1 से लेके 3 तक और बनेगा dx। तो आप इसी को देखिए 1/3 और इस यहाँ पे क्या आ जाएगा x, तो x का लिमिट क्या बैठेगा 3 और 1। आप इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने पे आपको मिल जाएगा x3, मतलब x का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1/3, इसी को देखिए 1/3 और यहाँ पे मिल जाएगा 3 - 1। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 - 1 करने पे 2/3। तो हमारा पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 क्या बन जाएगा, 2/3, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए को दिखाता है। चलिए देखते ही, इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा ये, और इसका एक्सप्लेनेशन था हमारे पास इस तरह से। तो मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा कम कर दूंगा, आप लोग खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ। देखिए अब यहाँ पे बोला गया है कि x आपका एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है उच्च पैरामीटर लैम्डा। तो आपको बोला गया है पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू टी निकाल के दे दीजिए, ठीक है। x हमारा t से छोटा होगा, उसका वैल्यू निकाल के दीजिए। तो एक बात आपको याद करके रखना है कि x का अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो इस तरह के केस में आप रिजल्ट से भी काम चला सकते हैं, अदरवाइज खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल, इस तरह भी लिखा जा सकता है लैम्डा, तो उसके एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएंगे, फंक्शन ऑफ एक्स क्या बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और सिर्फ रिलेटेड होना चाहिए जो कि है। तो आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, याद करके रखिए, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक एक फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या दिया गया है, एक्सपोनेंशियल, उसका फंक्शन क्या होता है, लैम्डा। अगर पैरामीटर लैम्डा है, लैम्डा e⁻ लैम्डा इंटू एक्स, जहाँ पे हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये है हमारा फंक्शन। आपको बोला गया है कि x का वैल्यू t तक निकाल दो, t से छोटा और t के बराबर निकाल दो। तो हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। कैलकुलेशन आंसर में ऐसे भी दिया होगा, तो हम देखते हैं कि p ऑफ x हमारा लेस देन और इक्वल टू t निकालने के लिए बोले। तो आप देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया गया है, 0 से बड़ा।
एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो हमारा 0 से बड़ा होने का मतलब, अगर ये हमारा x का नंबर लाइन है तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 0 से बड़ा कहाँ तक जा सकते हैं आप, तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आप मुझे t, कोई एक जगह पे आपका t है, वो t के नीचे तक निकाल के, t और t के समान और t के नीचे तक, तो हम लोग 0 से ले t तक, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से करेंगे इंटीग्रेशन में, यहाँ से अगर यहाँ तक करेंगे तो हमारा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, और फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x dx करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया है। तो इसी का ही कैलकुलेशन करना है, बाकी कैलकुलेशन नीचे दिया होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और कैलकुलेशन कैसे किया गया है, ओके, कैलकुलेशन शो नहीं किया गया है, डायरेक्टली लिखा गया है, क्योंकि ये CDF फंक्शन है, मतलब क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं दिखा देता हूँ, आप लोग देखिए। f ऑफ x का वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, f ऑफ x का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 to आपका आ जाएगा t, और यहाँ पे आ जाएगा ये फंक्शन के वैल्यू हमारे पास है लेमडा e⁻ माइनस लेमडा x, और आप बिठाएंगे dx। अब देखिए, आपको अगर पता है e⁻ax का इंटीग्रेशन करेंगे ना dx, तो आपका फॉर्मूला होता है e⁻ax/a। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे माइनस है, तो मेरा ऐसे इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए लेमडा और e⁻ माइनस लेमडा x डिवाइडेड बाई, हमारे पास क्या आ गया है कि माइनस लेमडा, और यहाँ पे इसका रेंज क्या है, रेंज हो जाएगा 0 to t, इस तरह से। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा लेमडा लेमडा कैंसिल आउट, सिर्फ बाकी बचा रहेगा माइनस e⁻ माइनस लेमडा इंटू एक्स, और उसका रेंज हो जाएगा हमारे पास 0 से लेके t तक। तो हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप पहला अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, माइनस e⁻ माइनस लेमडा, और ये बैठ जाएगा x की जगह पे t, माइनस e⁻ माइनस लेमडा इंटू एक्स की जगह पे 0 बैठेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये माइनस सेकंड वाला माइनस ऑफ माइनस है ना, तो ये प्लस बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ e⁻ माइनस लेमडा t, और यहाँ पे आ जाएगा आपका e⁻0 मतलब +1, कोई भी नंबर ⁻0 मतलब +1। तो अल्टीमेट क्या बन जाएगा, अल्टीमेट हमारे पास बन जाएगा कि 1 पहले ले आएंगे, माइनस e⁻ माइनस लेमडा इंटू t, जो कि हमारा इस ऑप्शन से मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया है। सिंपल इंटीग्रेशन है। देखिए क्लास 12 के बेसिक से भी बेसिक इंटीग्रेशन में है, हमारा काम हो जाएगा। तो ही इंटीग्रेशन करना है x लेस देन और इक्वल्स टू t, और दूसरा करना है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1। बस ये 2 इंटीग्रेशन करके हम लोग पूरा स्टैटिस्टिक्स में काम चला सकते हैं। एक गामा इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, और दूसरा आपको इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए। आप चाहे तो इसको भी उस प्रोसेस में कर सकते हैं। समझ में आ गया है आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि x फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको तो पता है कि n01 का मतलब x हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जिसका मीन हमारा 0 है, वेरिएंस हमारा 1 है। अब बोला गया है कि p ऑफ -1 to +1 निकाल के दिखा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 to +1 निकाल के दिखा दो। आप इस तरह के क्वेश्चन ना मैन्युअली सॉल्व मत कीजिए कि हमारा इंटीग्रेशन दिया गया है -1 to +1, हम लोग लिखेंगे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन जो फाई ऑफ x लिखा जाता है dx इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे। नहीं, आपका टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि फंक्शन लंबा चौड़ा चलता रहेगा, तो इस तरह पे आपको दिक्कतें आने वाला है। आप लोग क्या कीजिए, 2 4 फंक्शन का वैल्यू याद करके रखिए। जैसे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल में फाई ऑफ आपको 0 का वैल्यू क्या होता है, फाई ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है, इस तरह से स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल होता है। एक स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से आप लोग इस तरह से वैल्यू को लिख के रखिए, मतलब याद करके रखिए, आपका ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोग कैसे इसको याद करेंगे। देखिए, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप लोगों को स्टैंडर्ड नॉर्मल बोल के एक टेबल है, मैं शो कर दूंगा। देखिए, इस तरह से आप लोगों को स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में मिल जाएगा एक ग्राफ में वो वाला ग्राफ यूज़ कीजिए जहाँ पे जीरो के देखेंगे कि इस ऐसे ग्राफ को प्लॉट किया गया है।
तो मतलब ये लोग आपको क्या दिखा रहे हैं, ये लोग आप लोग को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई ए है, आप सोच लीजिए कि 0 है और पास वाला ए है, तो आप लोगों को ये लोग शो करेंगे कि 0 से लेके मेरा ए तक जो एरिया बनेगा, ए आपका ए का वैल्यू वेरी करता रहेगा, तो उस तरह से वैल्यू दिया जाएगा कि ए से लेके 0 से लेके ए तक इस एरिया का प्रोबेबिलिटी ये लोग आपको फाइंड आउट करके देंगे। तो उस टेबल में आपको ऐसा मिलेगा, इस तरह पे आपको 0.00, 0.0001, 0.02 इस तरह कर से रो वाइज आपको 0.05 दिया रहेगा। और एक्स के डायरेक्शन में क्या रहेगा, 0.0, 0.1, 0.2 इस तरह से कर करके किसी भी जगह पे 1 दिया रहेगा। उस टेबल को आप लोग कैसे फिलअप करेंगे, उस टेबल को आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह के टेबल हम लोग कैसे यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप लोगों को देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो वैल्यू है आपको याद करके रखना पड़ेगा आप, क्योंकि गेट के क्वेश्चन में, नेट के क्वेश्चन पे तो आपको ये वैल्यू प्रोवाइड नहीं रहता है, तो इस तरह के वैल्यू का रिजल्ट पूछ लेते हैं, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। कर लीजिए इंटीग्रेशन करके, तब निकाल नहीं सकते, उतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। तो आप देखिए मैंने इस तरह पे यहाँ पे जो होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया जाएगा, इस तरफ आपका x का वैल्यू दिया जाएगा। तो x हमारा हम लोग देखेंगे पहले, देखिए 0 के स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 के लेफ्ट में और राइट में सेम वैल्यू होता है, मतलब ये सिमेट्रिक होता है। क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक है तो इस तरह में जो वैल्यू मिल जाएगा हमें लेफ्ट में भी वही वैल्यू मिलने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारा यहाँ पे 1 है, मतलब इस तरफ आपका a का वैल्यू है, इस तरफ आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज़ करेंगे और 1 को देखेंगे। तो 1 को देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नज़र आएगा, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू रहेगा, जो कि आप ये देखेंगे जो 0.3413 रहेगा। 3413 होने का मतलब है हमारा इस a से लेके इस 0 तक आपको मिल रहा है 0.13। तो हमारे पास इस a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे आपको मिल गया है 0 से लेके 1 तक। तो आपके -1 तक क्या होगा, क्योंकि बोथ साइड में सिमेट्रिक है, 0 से लेके 1 तक जो प्रोबेबिलिटी होगा 0 से लेके -1 तक भी सेम ही होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप, क्योंकि आपको चाहिए था -1 to +1, तो आप इस वैल्यू को इंटू 2 कर देंगे तो आपको 0.6826 मिलेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, इस तरफ जो है इस तरफ भी वही होगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 0.6826। आप डायरेक्टली इस वैल्यू को याद करके रखिए, ये वाला वैल्यू 0.6826 होता है। ठीक है, चलिए इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट इसी को याद करके रखिए कि प्रोबेबिलिटी -1 to +1 0.6826 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, x अगर आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² आप कैसे निकालेंगे। देखिए मैं आप लोगों को एक बार ये फॉर्मूला बता देता हूँ। आप लोग ना इस तरह के वैल्यू को, छोटे छोटे वैल्यू को कैलकुलेट मत कीजिए बार बार। कैलकुलेट करने की प्रोसीजर आपका एक होगा, आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगर x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म a और b, तो हमारे पास उस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² जो होता है वो आ जाता है स्क्वायर प्लस AB प्लस B²/3। ये वैल्यू आप याद करके रखेंगे। तो आपके अभी a के जगह पे दिया गया है 0 और b के जगह पे दिया गया है 1। आप इसी को यहाँ पे बिठा देंगे, 0 बिठाएंगे तो 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/3, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1/3, जो आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा होगा। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऐसे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी मेथड पसंद आए उसी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, x फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 3 एंड लैम्डा। आपका गामा पे 2 पैरामीट्रिक गामा डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे पूछा गया है x, आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या है। तो इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला, मतलब आपको मीन पूछा है, तो क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम लोग x f(x) dx करके इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग इस लॉन्ग अप्रोच
को एग्ज़ाम में नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे कि एक्स अगर आपके गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर अल्फ़ा एंड लेमडा होता है तो उस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस हमारे क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक्स फॉलो कर रहा है हमारा गामा को, लेकिन उसमें क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है हमारा 3 और लेमडा। तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लिखेंगे तो इसी से कंपेयर करके लिखना चालू करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा 3 बाई लेमडा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। और अभी देखिए जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स आपका दिया गया है k इंटू एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स का रेंज दिया गया है 0 to 2। इस तरह से के क्वेश्चन में आप रिजल्ट को याद नहीं कर सकते, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सेम मेथड को अप्लाई करेंगे। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1, एक्स का रेंज लेंगे 0 to 2, फंक्शन का वैल्यू बिठाएंगे एफ ऑफ एक्स और dx करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। बस कुछ अलग नहीं करना है, k को बाहर रख देंगे, एक्स स्क्वायर को अंदर ले लीजिए, 0 to 2 कर लेंगे, dx इक्वल टू 1 आपको करना है। अगर x का, क्योंकि x का इंटीग्रेशन अभी अभी बोला गया है, x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर n होगा तो n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है। तो हमारे पास केस में क्या हो जाएगा, k टू द पावर 2 + 1 3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1, जहाँ पे हमारा रेंज बैठेगा 0 to 2। इस तरह के केस में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि एक 0 है तो हमारे दूसरा वाला काम कर जाएगा। 2 अपर लिमिट बिठाएंगे तो 2 क्यूब मतलब 8/3 इक्वल टू 1। तो आप अगर k के वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे, मतलब k के छोड़ के बाकी जो है उस तरफ जाएगा तो 3/8 बन जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी से मैच करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप रिजल्ट मत याद कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन याद करना है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 वाले कंसेप्ट से ही हम लोग करेंगे। देखिए अभी जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी x फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ए बी, तो उसका वेरिएंस ऑफ x क्या होगा। डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है, x हमारा अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन a और b को देता है तो वेरिएंस ऑफ x हम लोग निकालेंगे नहीं। वेरिएंस ऑफ x निकालने के लिए आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर इस मेथड के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो आप इसको इंडिविजुअली निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, टाइम चला जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है, जब तक आप याद नहीं करेंगे वैसा वाला एग्जाम निकलना बहुत दिक्कत है। तो हमें पता है x अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ए बी होगा तो उसके वेरिएंस क्या होते हैं, b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12 हो जाता है। डायरेक्ट रिजल्ट को याद करेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा, और आप इस तरह से एग्ज़ाम को जल्दी ही कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया गया है x फॉलो कर रहा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकाल दो। डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे, x हमारा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। x हमारा अगर देखिए x हमारा अगर हमारा अल्फ़ा बीटा है, x का मतलब x अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर अल्फ़ा बीटा है तो उसका मीन हो जाता है अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया है 3 और बीटा का वैल्यू दिया गया है 2, तो ये हमारे पास बीटा बन जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। अल्फ़ा के जगह पे क्या पुट करेंगे 3, तो यहाँ पे 3 दिया गया है, और 3 प्लस बीटा के जगह पे 2, तो यहाँ पे हमारा 3/5 करेक्ट हो जाएगा। आपको रिजल्ट से काम लेना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए x फॉलो करता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ई ऑफ एक्स निकालने के लिए बोला गया है। क्योंकि हम लोग पीडीएफ कर रहे थे, ये तो एक पीएमएफ है, फिर भी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि x आपका पॉइसन फॉलो करता है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ये है जिसका x अगर हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर चाहे अगर लेमडा होगा तो उसका ई ऑफ एक्स मतलब मीन आपका लेमडा होता है और वेरिएंस ऑफ x भी हमारा लेमडा होता है। तो इस तरह से हमारा इसका ई ऑफ एक्स पूछा गया है तो ये लेमडा बनेगा। ठीक है, ओके। दूसरा देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3/8 एक्स स्क्वायर, और एक्स का रेंज दिया गया है 0 to 2, मतलब एक्स अगर आपका इस तरह का नंबर लाइन होगा तो इसमें वैल्यू दिया गया है 0 to 2, लेकिन आप निकालने के लिए दिया गया है कि फर्दर निकाल दो 1 to 2, तो आपका डेफिनेटली 0 1 2 इस तरह से होगा ना कि 1 से लेके 2 तक निकाल दो। उन्होंने पूछा है कि यहाँ से लेके यहाँ का प्रोबेबिलिटी हमें निकाल के दो। तो आप लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोग करेंगे
सिंपल इंटीग्रेशन, एक्स का लिमिट ले लो, एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से कहाँ तक जाएगा 2 तक। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आपके पास है 3y, अच्छा ठीक है हम लोग इसको लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसके बाद हम लोग फंक्शन का वैल्यू पुट करेंगे। इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ ऑफ एक्स से हमारा 3/8 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिंपल कैलकुलेशन है, 3/8 को बाहर ले आना है और आपका एक्स स्क्वायर का करेंगे तो अभी अभी सीखा है कि पावर 2 + 1 3 बन जाएगा, नीचे भी आपका 3 हो जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन है 1 to 2, ठीक है। आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा 3/8 और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 1 to 2, ठीक है ओके। हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 8/3, 8 मतलब x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो 2 क्यूब हमारा 8 बन जाएगा, 8/3 माइनस यहाँ पे बन जाएगा 1/3, तो हमें इन साइड में क्या मिल जाएगा 3/8 है इंटू अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 7/3, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको मिलेगा 7/8 जो हमारे ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है, ठीक है। तो इस तरह के कैलकुलेशन हम लोग कैसे देखेंगे, इस तरह के कैलकुलेशन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ओके ओके। इसका करेक्ट आंसर दिया गया है 21/32, तो इसका एक्सप्लेनेशन हमें देखना पड़ेगा, शायद एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा गलत है लेकिन हमारा सॉल्व तो सही है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ओके। यहाँ पे दिया गया है ये जो है हमारा, हाँ दिख गया है 3 × 8 हमारा 24 होना चाहिए और ये 24 होगा तो 3 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर भी 7/8 ही बनता है, तो हमारा ये नहीं होगा, हमारा 7/8 ऑप्शन नंबर ए के जगह पे डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, पहली हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ आपका पैरामीटर दिया गया है अल्फा बीटा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। मैंने आप लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट बोल दिए थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगर एक्स हमारा यूनिफॉर्म ए बी को फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर ए बी, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा 3 हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके ठीक है। हम लोग देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, ये रहा रिजल्ट, तो रिजल्ट के थ्रू आप लोगों को क्वेश्चन बड़े जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा दिया गया है आपका एक्स फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 2 लैम्डा, देन वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा हमें पूछा गया है, तो हम लोग रिजल्ट के थ्रू चलेंगे। रिजल्ट में हमारा दिया जाता है अगर एक्स फॉलो करता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन को तो उसका वेरिएंस क्या हो जाता है, नॉर्मल केस में अल्फ़ा और गामा है तो उसका वेरिएंस हो जाता है कि ऊपर अल्फ़ा रहता है, सेकंड जो पैरामीटर है उसका स्क्वायर नीचे बैठता है। तो हमारे यहाँ पे अल्फ़ा के जगह पे 2 दिया गया है, लैम्डा तो हमारा लैम्डा ही दिया गया है, तो हम लोग कैसे पुट कर देंगे वेरिएंस इसके कंपैरिजन में। अल्फ़ा के जगह पे 2 दिया गया है तो हम इस अल्फ़ा के जगह पे 2 पुट कर देंगे और लैम्डा तो हमारा लैम्डा ही दिया है, तो इस तरह से हमारा 2/λ² करेक्ट हो जाएगा। देखिए रिजल्ट के सिवा आप अगर इसको करने जाएंगे बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव रहेगा, वैसा मत कीजिए, रिजल्ट को याद करिए और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लीजिए। देखिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है एक्स फॉलो होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका वेरिएंस निकाल दीजिए। अभी अभी हम लोगों ने देखा है एक्स अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है विथ पैरामीटर लैम्डा, उसका वेरिएंस ऑफ एक्स भी लैम्डा होता है और ई ऑफ मीन भी हमारा लैम्डा होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये है एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, 1। अब आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर आपका 0.25 के नीचे का वैल्यू दिखा दीजिए। तो हम लोग नंबर लाइन को देखेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पे आप रिजल्ट याद करके नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा करना ही पड़ेगा। क्या दिया गया है, एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, 1, तो एक्स हमारा यूनिफॉर्म 0, 1 फॉलो करेगा तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1/, अगर हमें पता है 1/b माइनस, ऐसा होता है ना कि एक्स हमारा यूनिफॉर्म ए और बी को फॉलो करता है तो एफ ऑफ एक्स हम लोग लिख लेते हैं 1/b माइनस ए, जहाँ पे हमारा एक्स का रेंज होगा 0 से लेके ए से लेके बी तक। तो हमारे इस केस में क्या बन जाएंगे एफ ऑफ एक्स 1/b माइनस ए करेंगे तो 1 - 0 हमारा 1 रहेगा,
जहाँ पे हमारा एक्स का रेंज दिया गया है 0 से लेके 1 तक। ये हमारे गिवन क्वेश्चन के लिए दिया गया है। अब वैल्यू पूछा गया है प्रोबेबिलिटी हमारा 0 से 0.25 के नीचे दिखा दो। तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। देखो हमें गिवन रेंज क्या दिया गया है कि ये अगर नंबर लाइन है जहाँ पे हमारा एक्स है, तो ये इन्होंने बोला है कि एक्स का वैल्यू 0 से लेके 1 तक हमारा गिवन है। अब बोला गया है इसी कंडीशन में दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी हमारा एक्स स्क्वायर के वैल्यू 0.25 के नीचे निकाल दो। तो हम लोग एक्स स्क्वायर तो नहीं है हमारे पास, हम लोग इसको क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू बोला है ना कि एक्स स्क्वायर हमारे लेस देन 0.25 के नीचे दिखा दो। तो हम लोग यहाँ से बोथ साइड में रूट ओवर लेके अगर बोथ साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स लेस देन 0.5 लेस देन इक्वल टू 0.5। मतलब हमें क्या निकालना है, किसी जगह पे हमारा 0.5 होगा, ठीक है 0.5 होगा, तो यहाँ पे किसी जगह पे 0.5 बीचों बीच होना चाहिए एक्चुअली। तो 0.5 से नीचे का जितने भी पोर्शन है उसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो हम लोग कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0.25 जो है इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि पी ऑफ एक्स हमारा लेस देन 0.5 है, लेस देन इक्वल टू, तो उसी का रेंज निकालेंगे। तो हमारा अपर लिमिट क्या है, देखिए इससे नीचे तो अपर लिमिट हो जाएगा इससे ऊपर, और नीचे में हम लोग कहाँ जा सकते हैं 0 तक, और वैल्यू क्या बिठाएंगे एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। इस तरह से सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 1/1 मतलब 1, तो हमारे पास 1 है, तो 1 बिठाने से आपका क्या मिल जाएगा कि डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 dx, 1 dx और dx एक ही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, x को बिठाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट क्या आ जाएगा 1 और 0, तो सॉरी 1 नहीं 0.5 और 0, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 अपर लिमिट है, -0 करेंगे तो आंसर रहेगा 0.5 के बराबर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर वही सोल्यूशन दिया गया होगा, और देखिए x 16 हमारा क्या कहता है, 16 बोला है x हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ x, मतलब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस निकालने के लिए देंगे। हम लोग रिजल्ट के थ्रू प्रोसेस करेंगे। देखिए अगर कोई भी x बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसका पैरामीटर अल्फ़ा और बीटा होता है नॉर्मली, तो उसका वेरिएंस हो जाता है ये अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। तो हमारे पास क्योंकि अल्फ़ा के वैल्यू दिया गया है यहाँ पे देखिए 4 है, और बीटा का वैल्यू दिया गया है 2, तो हम लोग इस यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 4 और ये 2 और नीचे भी 2 4 + 2 होल स्क्वायर 4 + 2 + 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/18, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा। तो आपको ये रिजल्ट याद करके रखना है कि अगर एक्स गामा फॉलो करेगा तो उसका वेरिएंस क्या हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी उस तरह का एक क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 1 से मैच करता है। पहले वाले में मैंने इलाबोरेटली आप लोगों को बोल दिया है, तो आप टेबल के थ्रू प्रोसेस करेंगे। किस तरह से दिया जाएगा, इसको 2 तरह से कर सकते हैं। हमारे पास देखिए x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो हम लोग उसको 1 माइनस लेस देन और इक्वल्स टू 2 कर सकते हैं। किस तरह से देखिए, क्योंकि x फॉलो कर रहा है 0 नॉर्मल 0 1 मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल 0 1, तो x का रेंज क्या होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल में, अगर x आपका नॉर्मल 0 1 होता है ना, तो उस केस में x का रेंज होता आता है -∞ टू +∞। लेकिन आपको इस केस में क्या बोला गया है कि बोला गया है कि इसी जगह आपको 0 पकड़ लीजिए, यहाँ पे किसी जगह पे 2 पकड़ लीजिए। आपको बोला गया है कि 2 से ऊपर वैल्यू निकाल दो, तो 2 से ऊपर आप कहाँ जाएंगे, 2 से लेके +∞ तक जाएंगे। इस वैल्यू को निकालने के लिए दिया गया है, और हमें पता है कि पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1 होता है। तो इन्होंने 2 अप्रोच से सॉल्व किया। सेपरेट अप्रोच क्या है, हम लोग अगर इस वैल्यू को निकालना चाहते हैं ना, यहाँ से लेके 2 से लेके ∞ तक, तो हम लोग अगर टोटल 1 से ये नीचे वाला पोर्शन को माइनस कर देंगे तब भी तो हमारा ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे उस प्रोसेस को अप्लाई किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 2, जो हमारा इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू 2 ना, तो आप इस तरह से कीजिए। अगर x का वैल्यू, क्योंकि x हमारा -∞ टू +∞ 0 है ना, आप इस अप्रोच से सॉल्व कीजिए टेबुलेटेड वैल्यू में। तो -∞ दिया गया होगा, +∞ दिया गया होगा, तो आपका यहाँ पे लिखा है 2 से x का वैल्यू 2 से ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे 1 - 2 से नीचे वैल्यू निकालेंगे ना,
तो 2 से नीचे कैसे निकालेंगे देखिए, क्योंकि सिमेट्रिक है और -∞ टू 0 आपका हाफ बन जाएगा, हाफ से लेके यहाँ तक मतलब 0 से लेके +∞ हाफ बन जाएगा। तो आप इसको दो तरह से सॉल्व कर लीजिए, एक बनेगा ये जो आपका हाफ है और दूसरा बनेगा 0 से लेके 2 तक। 0 से लेके 2 तक लास्ट वाले टेबल में मैंने जैसे बोल दिया था ना कि 0 से लेके 2 तक आप लोगों को कैसे दिखना है, 0 से लेके 2 तक इस तरह के एक्स के टेबल में इस तरह देखेंगे 0.05 और इस तरफ देखेंगे 2, वहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा एकदम यहाँ का वैल्यू। तो हाफ के साथ ये वाला जो वैल्यू मिलेगा उसी को ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0228। ठीक है, इसी अप्रोच से सॉल्व कीजिए तो जल्दी हो जाएगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ना ये वैल्यू एक्चुअली प्रोवाइड होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्टी रह जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप समझ में आ गया है। किसी भी तरह के डाउट होंगे ना तो आप कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को ईजिली सॉल्व कर दूंगा। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक्स फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 2, आप पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 निकाल दो। तो हमें एक्सपोनेंशियल अगर होता है एक्स ग्रेटर देन, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को एक्स अगर एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको चेंज करके दिया जाता है ना, अब इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे खुद से। तो एक्स ग्रेटर देन 1 मतलब आप अगर दिया गया है एक्स फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 2, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 2e⁻⁻2x। क्यों कैसे इस तरह से हो गया कि हमने पता है एक्स अगर एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर लेमडा होता है तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास हो जाता है लेमडा इंटू e⁻⁻λx। इसी के कंपेयर करके हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू निकाल लिया है। अब इसी को यूज़ करेंगे, क्या दिया गया है जहाँ पे हमारा x का रेंज क्या रहता है, x का रेंज रहता है ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से लेके x हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी तक दिया जाता है। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से बोला गया है ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से लेके आपको इन्फिनिटी तक वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे किसके लिए, इस वैल्यू को निकालने के लिए। इस वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर लिखेंगे p ऑफ x ग्रेटर देन 1 तो वो हमारा हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या है 1 होगा, अपर लिमिट कहाँ तक जा सकते हैं इन्फिनिटी, बिठा देंगे, फंक्शन बैठेगा f ऑफ x जो हमारे गिवन है और dx। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो ये 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, f(x) आपका 2 इंटू e⁻⁻2x होगा इंटू dx। इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है, हमें पता है इंटीग्रेशन ओवर e⁻⁻2x। हाँ, e⁻ अगर -ax का डेरिवेटिव करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाता है e⁻−ax/-a। तो हम इस तरह से इसको पुट कर लेंगे, 2 इंटू e⁻⁻2x बन जाएगा और a की जगह पे हमारा -2 है तो यहाँ पे -2 बैठ जाएगा। तो हमारा इस तरह से 1 टू इन्फिनिटी हो गया है। और इसी वाले पोर्शन को क्या करेंगे, dx दिया गया है ना, तो आप इसी से 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास बचा रहेगा -e⁻−2x और ऊपर में बैठेगा इन्फिनिटी और लोअर लिमिट हो जाएगा 1। वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, माइनस आ जाएगा e⁻−2 इंटू एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी आ जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा e⁻, में आपको मिल जाएगा -2 इंटू 1। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया है, क्योंकि हमारा e⁻∞ क्या हो जाता है 0 हो जाता है, e⁻∞ और प्लस ये e⁻−2 इंटू 1 मतलब e⁻²। तो अल्टीमेट आ जाएगा e⁻² आपका आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सप्लेनेशन। आप इसको थोड़ा सा रिजल्ट के थ्रू भी याद कर सकते हैं। p ऑफ x ग्रेटर देन x ना आपको इस तरह से e⁻⁻λ इंटू एक्स बैठ जाता है, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू 2 है तो हम लोग यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो भी रिजल्ट से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है x हमारा यूनिफॉर्म फॉलो करता है 0 1 को, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ √x निकाल के दो। हमें पता है कोई अगर फंक्शन हमारा PDF फंक्शन है, PDF फंक्शन होगा तो हमें e ऑफ x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे हमारा x इंटू f ऑफ x dx बैठ जाता है और यहाँ पे रहता है हमारा x का लोअर लिमिट
और ये x का लिमिट बैठ जाता है, तो x का लोअर होगा और x का अपर लिमिट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम लोग रूट ओवर x को कैसे निकालेंगे, हम रूट ओवर x को भी सेम प्रोसेस से निकालने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन में दिया होगा, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा x की जगह पे रूट ओवर x है, तो यहाँ पे रूट ओवर x बैठेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेस दिया गया है। देखिए तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रूट ओवर x दिया गया है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ओवर रूट ओवर ऑफ x इंटू एफ ऑफ x इंटू डी एक्स। तो हमारे पास एफ ऑफ x क्या है, x फॉलो कर रहा है। अगर x फॉलो करता है यूनिफॉर्म विथ पैरामीटर ए बी, तो आप लोगों को पता है उसका एफ ऑफ x हो जाता है 1/b माइनस ए, जहाँ पे हमारा हो जाता है x का रेंज a से बड़ा और b से छोटा। तो यहाँ पे ये तो हमारा जनरल कंडीशन है, लेकिन हमारे क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, 0 और 1। तो हमारा एफ ऑफ x क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x हो जाएगा 1/1 माइनस 1 मतलब 1। तो अल्टीमेट हमारे पास 1 रह जाता है, जहाँ पर रेंज क्या है, x का रेंज है 0 से लेके 1 तक। ये बन जाता है हमारा रेंज, ठीक है। तो ये रेंज अगर बन जाता है 0 से लेके 1 तक, हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक इसी को ले लेंगे। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 है, तो इसको पुट कर देंगे। और x का रेंज क्या है यहाँ पे, 0 से लेके 1, तो हमने 0 से लेके 1 तक पुट कर दिया है x का रेंज। तो अब हमें क्या मिल रहा है कि इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 रूट ओवर और x सॉरी रूट ओवर ऑफ x ऑफ यहाँ पे बैठ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोगों ने 1 पुट कर दिया है इंटू डी एक्स। तो अल्टीमेट हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 रूट ओवर ऑफ एक्स। रूट ओवर ऑफ एक्स को आप लोग x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो हमें इजी रहेगा, क्योंकि हमें पता है x टू द पावर n का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, x टू द पावर n+1/n+1। तो हमारे पास यहाँ पे हाफ है, तो हाफ प्लस 1 करेंगे तो देखिए पावर में हाफ है, हाफ प्लस 1 आपका क्या रह जाएगा, हाफ प्लस 1 मतलब 3/2। तो हम लोग लिख लेंगे ऊपर x टू द पावर 3/2, नीचे भी है 3/2, और हमारा लिमिट बैठेगा 1 से लेके 0 तक। तो हमारा 0 बिठाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो हम लोग 1 को लिखेंगे। नीचे वाला पोर्शन हमारा रिसिप्रोकल होगा तो 2/3 बैठ जाएगा, और ये x टू द पावर x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 1 है और लोअर लिमिट में -0 आ जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेट 2/3 ही बचा रहेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x अगर आपका गामा को फॉलो कर रहा है 2, 3, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको ई ऑफ एक्स स्क्वायर याद नहीं है तो आप लोग हेल्प ले सकते हैं। वेरिएंस ऑफ x, अगर x फॉलो कर रहा है गामा अल्फ़ा और लेमडा है, तो आपको वेरिएंस ऑफ x का और ई ऑफ x का वैल्यू याद करके लेना है, और याद करके रखने पे आप ई ऑफ एक्स स्क्वायर खुद से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला आपके पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि हमें पता है, देखिए एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो इस यहाँ से हमारे पास इसका वैल्यू तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाता है वेरिएंस ऑफ x प्लस ई ऑफ x का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर। तो हमें ये वैल्यू अगर पता होगा तो हम लोग खुद से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर इसी को डायरेक्ट याद नहीं कर पाते हैं तो। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करना है। अगर x फॉलो करता है गामा अल्फ़ा लेमडा, तो हमें वेरिएंस मिल जाता है अल्फ़ा बाई लेमडा स्क्वायर, और ई ऑफ एक्स मिल जाता है अल्फ़ा बाई लेमडा। तो इसी दोनों वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने पे अगर आप पुट कर देंगे तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा एग्जाम पे। ये ट्रिक है और आप लोगों को क्या करना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसके रिजल्ट को याद कर लीजिए तो आपका अच्छा रहेगा। एक्स अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन अल्फ़ा लेमडा रहता है तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी को सॉल्व करने पे ना अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर मिलता है। तो आप इसी को इस वैल्यू में क्या करेंगे, अल्फ़ा के वैल्यू, यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 2 दिया है और लेमडा के वैल्यू अल्फ़ा के वैल्यू 3, लेमडा के वैल्यू 2 दिया है, पुट कर देंगे। पुट कर देने से आपको यहाँ पे 12/4 मतलब 3, इसका वैल्यू 3 भी दिया जा सकता है। आप लोग ऐसे नोटिस कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। आई होप वीडियो अगर लंबा भी हुआ है तो देखिए 20 क्वेश्चन के लिए 44 मिनट, वो भी समझा के, तो एक क्वेश्चन के लिए लगभग 2 मिनट के आसपास ठीक है। आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए।
अब फिलहाल के लिए जब आप लोग करेंगे तो आप लोग रिजल्ट के थ्रू और भी जल्दी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप क्वेश्चन पहुँच गए हैं तो आप मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब भी कर दिया है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। लाइक और कमेंट भी कीजिए, कोई सा भी दिक्कत होने पे नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।